हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन शर्मा फ्रॉम एथिकल एडवाइजरी। आज की मेरी एडवाइस उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनके साथ एक चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि भी वो फोमो का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो किसी भी एक शेयर को पर्टिकुलर शेयर को या फिर किसी म्यूचुअल फंड को बहुत लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास फंड्स अरेंज होंगे आई विल इन्वेस्ट इनटू इट, एंड दे हैव सीन द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और दैट पर्टिकुलर शेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में देखा कि भी वो उसका एनएवी 10 रुपये पे आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपने मन बनाया कि ठीक है मेरे को 10 रुपये पे बाय करना है। अगले दिन आपने देखा वो 10 रुपये 50 पैसे पे चला गया। ऐसे करते करते आपके पास पैसे आने एक महीने बाद आपने देखा कि वो फंड 12 रुपये पे है। अब क्या, उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, हमारे को ये दुख होता है कि काश ये 10 पे आ जाए दोबारा तो मैं इन्वेस्ट कर लूँ। तो यू आर कीप ऑन वेटिंग। जब आप वेट करते हो और वो 12 से फिर 12.5 चला जाता है तो आपको और दुख होता है, काश मैं 12 पे ही लगा लेता। मेरे पास फंड तो आ गए थे जब ये 12 पे था, अब मैंने वेट किया और ये 12.5 पहुंच गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 12 तक आते ही मैं दोबारा डाल दूंगा। फिर आप वेट करते हो और वो 12.5 से 13 पे जा चुका है, 14 पे जा चुका है। और वो जो फोमो वाली रेस है, अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप कहते हो यार जो भी रेट है मैं ले लेता हूँ, नहीं तो ये तो भागे ही जा रहा है, रोज बढ़ ही रहा है। और जब आप डालते हो और उस टाइम पे फिर वो डाउन आना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी किस्मत को कोसते हो या भगते हो कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसीलिए एक सिप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपने अगर ये सोचा है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन है और आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप सिप के थ्रू मंथली एक डेट फिक्स करें और अपना अमाउंट फिक्स करें। उसके बाद आपको कोई एनएवी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। आप उस फिक्स डेट पे जैसे ही आपको लगता है कि भी मेरे को फर्स्ट वीक में करना है सैलरी आने के बाद, या आपके पास जो फंड है उसको आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज में, तो आप अपनी कैटेगरीज के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक डेट फिक्स कर लें और उस डेट पे आंख बंद करके अपनी सिप इन्वेस्ट करें। क्योंकि मार्केट नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, ये नेचर है मार्केट का। और जब ये ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशंस होती हैं और उसमें जो यूनिट्स बाय होती हैं, तो जो एवरेज आउट होके आएगा वो आपका हमेशा बेनिफिट ही देगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ के फोमो में कभी मत पड़ें कि भी आप ट्रैक करते रहें और उसके बाद आप सोचें मैं हमेशा बॉटम कैच कर लूँ। बॉटम आज तक कोई एक्सपर्ट भी नहीं कर पाया। मार्केट इज अनसर्टेन। आपको नहीं पता आज 400 पॉइंट ऊपर है तो कल 1000 पॉइंट नीचे भी हो सकती है, कल 2000 पॉइंट फिर ऊपर हो सकती है। तो ये जो प्रिडिक्ट करने वाला जो सिस्टम है कि भी हम अपनी सेंसेस के हिसाब से अपनी एजम्पशंस लगा के और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में हमेशा लॉस होता है। इसीलिए बोला जाता है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन कहता है आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर अमाउंट अपना रेगुलर इन्वेस्ट करते चलो। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो आपकी यूनिट्स और ऑन एन एवरेज एक अच्छे प्राइस पे आपको बाइंग मिल जाएगी और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका विजन लॉन्ग है तो जो प्राइस आज है वो आपको आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो प्राइस तो मिलना ही नहीं है। वो ऑब्वियसली आपका हायर प्राइस हो ही जाएगा एनएवी का और आपको बेनिफिट मिलना है। बट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग इज important. Think about it, read about it, do your own research, and you will get benefit from your investment. Thank you so much. Wish you good luck.